प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रियल लिविंग टीम की तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और साथ ही आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और प्रभु आपकी अगुवाई करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी और पहचान वालों को भी इसे शेयर कीजिए। आइए आज का वचन शुरू करते हैं। आज का वचन शुरू करते हैं एक कहानी से। एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और उसकी डेथ हो गई। उतने में वहाँ से कई सारे भेड़ बकरियों का झुंड वहाँ से गुजर रहा था। उस शेरनी का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, उस झुंड के साथ चला गया। अब शेर का बच्चा उन भेड़ बकरियों की तरह ही पलने लगा और उनके साथ रहकर वह खुद को भी उन्हीं की तरह ही समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया था, बल्कि उनके साथ मिलकर वो भी घास ही खाया करता था, क्योंकि उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि शेर कैसे जीवन जीता है, कैसे दहाड़ता है, और ना ही वो जानता था कि वो एक शेर है और जंगल का राजा है। अब समय गुजरता गया और वो जवान शेर बन गया। वे भेड़ों के झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन उन भेड़ बकरियों को भी उसकी आदत हो गई थी, इसलिए उन्हें भी उससे कोई डर नहीं लगता था। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उस झुंड पर हमला कर दिया। बूढ़े शेर ने उस झुंड में जवान शेर को देखा तो हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने पहले ऐसा न कभी देखा था और ना ही सुना था, और फिर वो भूल ही गया कि वो अटैक करने आया है। फिर उसने डिसाइड किया कि वो उस जवान शेर से बात करेगा। अब बूढ़े शेर ने उस झुंड पर जवान शेर को पकड़ने के लिए फिर से अटैक किया। सभी अपनी जान बचाकर भागने लगे और बूढ़े शेर ने जवान शेर को पकड़ लिया और कहा कि बेवकूफ़, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जवान शेर ने कहा, वो बहुत कांप रहा था और कहा, मुझे प्लीज़ छोड़ दो। और बूढ़े शेर ने ये सुनकर बहुत हैरान हो गया और सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही जवान शेर कांपने लगा, डरने लगा और उसे रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे छोड़ दो, तब बूढ़ा शेर समझने लगा कि वहाँ क्या हो रहा था। फिर बूढ़ा शेर उस जवान शेर को नदी के पास ले गया और कहा, अपने आप को इस पानी में देखो और मुझे देखो। डरते हुए उसने खुद को पानी में देखा और हैरान हो गया कि वो एक भेड़ की तरह नहीं, बल्कि वो एक शेर है। और अगले ही पल उसने शेर की तरह दहाड़ा और उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपने पावर को पहचान लिया और उसने अपने आप में ऐसी एनर्जी को महसूस किया जो उसने पहले कभी भी नहीं किया। प्रियों, इस कहानी से एक डीप मैसेज मिलता है कि आप क्या हो। ये सिर्फ आप ही के माइंड का एक कॉन्सेप्ट है जो शायद आप ही के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू आपके माइंड में फिट किया गया है। बार बार आपको बोल बोल कर आपके माइंड में बिठा दिया गया हो। प्रियों, आप भी एक शेर हो। आप और हम सब परमेश्वर की संतान हैं जो भेड़ बकरियों के बीच मीन्स इस संसार में फंस चुके हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको बार बार ये कहते हों कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि
कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उन्हीं की तरह बनने की कोशिश कर रहे हों। प्रियो, आपको इस भीड़ से अलग होना होगा और अपने पावर्स को, अपनी पहचान को और अपने कामों को जानना होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किए हैं। प्रियो, इफिसियों के 1 अध्याय के 5 पद में और यूहन्ना के 1 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है कि हम और आप सब परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर के लेपालक पुत्र के रूप में हमें स्वीकार किया गया है तब जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और साथ ही रोमियो के 8 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि अगर हम पुत्र हैं तो वारिस भी हैं। मतलब परमेश्वर ने कि सारे परमेश्वर के राज्य के हम वारिस हैं, उसकी आशीषों को के हम वारिस हैं। प्रियो, आप परमेश्वर की रचना हैं जो मसीह यीशु में अच्छे काम करने के लिए बनाए गए हैं। जितना परमेश्वर के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप खुद को पहचान पाएंगे। अपने अंदर की शक्ति और सामर्थ जो कि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके अंदर भर दी है, आप जानने पाएंगे और उसे यूज़ भी कर पाएंगे। पहले पत्रस के 2 अध्याय के 9 पद में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और उसकी निज प्रजा हो। प्रियो, परमेश्वर ने इतना बड़ा ओहदा आपको दिया है। इफिसियों के 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्रियो, आज का दिन आपका है। आज खुद को पहचानने का समय है। मसीह में अपने अधिकारों को जानने और इस्तेमाल करने का समय है। अपनी सामर्थ और शक्ति को जानने का समय है। अपनी हिडन क्वालिटीज़ को, अपनी छुपी हुई ताकत को उजागर करने का समय है। बीमारियों से निजात पाने का समय है। आत्मिक, मानसिक और शारीरिक चंगाई पाने का समय है। शैतान को अपने पैरों तले कुचलने का समय है। प्रियो, ये समय है आगे बढ़ने का, ये समय है परमेश्वर की आशीषों को पाने का, ये समय है प्रभु के और करीब जाने का, प्रार्थना करने का। प्रियो, प्रार्थना करिए, प्रभु के करीब जाइए और जानिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य को और प्राप्त कीजिए परमेश्वर की सारी आशीषों को। थैंक यू।